हाय माय व्यूअर्स। आज का टॉपिक ऐसा है कि पता नहीं कितने लोग आप लोग हज़म कर पाओगे या नहीं। और मैं खुद ये बातें नहीं बताना चाहती थी कभी भी, बट मुझे एक टॉपिक आई जिसके बाद मुझे लगा कि उसकी असलियत बतानी चाहिए। एंड फिर मुझे ऐसे आ रहा है कि शायद सब बताना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे को काफ़ी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि तुम्हें अपनी स्टोरी बतानी पड़ेगी, अपनी लाइफ का बताना पड़ेगा, ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहेगा। बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बताने में, लेकिन स्टिल कुछ ऐसी सच्चाइयाँ तो ज़रूर बताऊँगी। शायद आज पता नहीं क्यों बतानी है, मुझे भी नहीं पता। क्या पता किसी के काम आने वाली है या क्या है रीज़न, मुझे नहीं पता। ऐसी सच्चाई किसी ने कभी वीडियोस पे बताई है कि नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। अंदाजे से मुझे ऐसे वीडियोस मिले जहाँ पे लोग बता रहे हैं बहुत सारी बातें, लेकिन उनका जो लहजा है, जो लैंग्वेज है, वो जैसे ना मतलब जैसे संत महात्मा ये अपने टोन में बात करें, जैसे एक लॉयर अपने टोन में बात करेगा, एक डॉक्टर अपने लैंग्वेज में बात करेगा, तो हमें उनकी लैंग्वेज उतनी नहीं समझ आती। जैसे किसी भी लेमैन को, किसी डॉक्टर जैसे कोई बीमारी या कोई ऐसी इलाज हो जिसका कोई एक टर्म वो यूज करे तो हमें नहीं समझ आता। हम बोलते ना इसका मतलब क्या है, हमें समझाइए। वैसे तो जैसे संत महात्मा ना, वो जो ज्ञान देते हैं ना, वो हाई टॉप लेवल का देते हैं, लेमैन लैंग्वेज का नहीं देते हैं, कि लेमैन को समझ आए कि एग्जैक्टली वो लोग क्या बोल रहे हैं। जैसे आप इधर मुझे कितने कमेंट्स आते, गीता में कृष्ण ने ये बोला, गीता में कृष्ण ने, आप लोग ना वो कृष्ण का वो लाइन लिया है, लेकिन एग्जैक्टली कृष्ण ने किस इंटेंशन से क्या बोला था, क्योंकि एक ही सेंटेंस के ना कई मतलब निकलते हैं। आप व्हाट्सएप पे जब चैट करोगे ना, देखो हम एक टोन में बोलते हैं, सामने वाला कुछ और टोन में लेते हैं, और एक ही सेंटेंस के आप चेक किया होगा, मेरे साथ तो कई बार हुआ है कि मैं कुछ और समझ रही हूँ, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, फिर से मैं वो जब रीड करती हूँ सेंटेंस तो लगता है बराबर इसके दो मतलब निकलते हैं। तो ऐसे होता है। गीता में ज्ञान मिला, सही है, सब सही है। ऑल्दो मुझे नहीं पता तब का कृष्ण कैसा था, क्या था, मुझे कुछ नहीं पता भाई। मुझे तो कुछ याद नहीं है ना उस जन्म का, ना तुम लोग को उस जन्म का कुछ याद है तो वही आत्माएं घूम घूम के हम चल रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ी याद है, तो वो हमें नहीं पता। लेकिन ज्ञान अगर दिया गया है और जो आज काम आ रहा है तो कुछ तो सही होगा उसमें, लेकिन उसके कई मतलब निकलते हैं। तो एग्जैक्टली अंडरलाइन स्टोरी क्या थी वो सबको नहीं समझ में आ रही है, वहां गड़बड़ी हो रही है। और जो एक्चुअल संत महात्मा जिनको समझ आई होगी अगर, और उन्होंने जो समझा है वो उन्होंने भी अपने लैंग्वेज में समझा है, जो हर किसी को नहीं समझ आ रहा, लेमैन को नहीं आ रहा, वो अपने टर्म्स में समझ रहे। अब यही एक प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से लोगों का ना ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। सब प्रोग्रेस करना चाह रहे हो, सबको उस लेवल पे पहुंचना है, सबको परमात्मा को पाने का मन तो है, मेहनत करने की ताकत नहीं है आप लोगों में, ये तो मैं आप लोगों को ओपनली बोलती हूँ। आप परमात्मा को एक्चुअल में नहीं पाना चाहते, पर आप लोगों की इच्छा है पाने की, ये सच है। आप सब लोग मोक्ष प्राप्त करना चाह रहे हो, ये भी सच है, लेकिन आप उसके लिए मेहनत कुछ नहीं कर रहे हो। आप लोग संसार में ही भटक रहे हो अभी तक कि ये सुधर जाए, वो सुधर जाए, ये दुख ना दे, वो दुख ना दे। आप वहीं पे गोल 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 घूम रहे हो, और जिसकी वजह से आप लोग को मोक्ष प्राप्ति हो नहीं पाएगी। और मोक्ष प्राप्ति हो नहीं पाएगी मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग का कुछ नहीं हो रहा है, आप लटक गए हो, नहीं नहीं, ये भी एक जर्नी है। ये भटक भटक के फिर आप लोग को जागृति आएगी, यही होना है। लेकिन अब मुझे अगर कोई बात समझ आ रही है तो मैं तो अपने लोगों को समझाऊंगी ना, मैं क्यों आप लोगों को पीछे रहने के लिए छोड़ूं। मतलब आप लोग वो फिर भी भटकोगे, जिसको भटकना है वो तो उतना ही भटकेगा जितना उसको भटकना है, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना कि आप लोग को लेमैन लैंग्वेज में कुछ समझा दे। शायद जो थोड़ा आगे बढ़ा है वो थोड़ा और आगे बढ़े, आप लोग जिस जगह पे आप उसके और आगे बढ़ो। ऐसे ही तो धक्के धक्के खा के ही तो हम समझ पाएंगे ना। मैं भी तो वैसे ही सीखी हूँ, तो मेरे को कुदरत ने एक ऐसी कला दी है कि आप लोग को मैं लेमैन लैंग्वेज में समझा सकूं। मुझे आप लोग बोलोगे ना, आप लोग मुझे बोलोगे ना कि तुझे इतना समझ आ रहा है तो तू उनकी तरह समझा के दिखा, संत महात्माओं की तरह मैं नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि मुझे लेमैन के लिए बनाया गया है। क्योंकि लेमैन कहीं छूट रहा है। संत महात्मा की बातें उन लोगों को समझ में आ रही है, या जो भी यूट्यूब पे ज्ञानी लोगों की बातें उन लोगों को समझ में आ रही है जो उस जगह पे पहुंच रहे हैं, जैसे मुझे समझ आ रही है। पर एक लेमैन जो अभी तक वहां चला ही नहीं है, वो कैसे समझे उसकी बात, उसको नहीं समझ आएगी। वो समझेगा कि वो जो बोल रहा है मुझे समझ आ रहा है, पर नहीं, अंदर ग्रहण ही नहीं होगा, क्योंकि लेमैन की लैंग्वेज में ही उसको समझाना पड़ेगा।
एक बच्चे को बच्चे की तरह ही समझाया जा सकता है और एक बुजुर्ग को बुजुर्ग के तरह ही समझाया जा सकता है। अब एक बच्चे को हम एक बुजुर्ग की तरह समझाएंगे तो उसको नहीं समझने आने वाला है, जबकि वो बोलेगा तू जो बोल रहा है मुझे समझ रहा है, पर वो नहीं समझ आएगा, वो असर नहीं होगा। समझ नहीं आएगा मतलब असर नहीं होगा, वो बोल रही हूँ। तो स्टार्ट यहां से करती हूँ कि मोक्ष, सबको मोक्ष पाना है। कई लोगों ने गुरु किए हुए, दीक्षा धारण की हुई है, मंत्र जाप करते हो, सब करते हो आप लोग। हाँ, तो सब लोग क्या बोलते हैं, जब मैं मर जाऊं तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए मैं ये नाम जप कर रहा हूं, यहाँ मैंने गुरु धारण किया है, यहाँ मैं सत्संग करता हूं, या मैं अपने ऊपर काम करता हूं। अब मुझे नहीं पता यूट्यूब पे ये वीडियोस बने हैं या नहीं बने हैं, क्योंकि मेरे तक अब तक नहीं पहुंचे हैं। पहले भी मैंने बोला था जो ज्ञान में दे रही हूँ यूट्यूब तक नहीं है, लेकिन थे, मुझ तक पहुंचे नहीं थे, लेकिन बोलती हूँ ना, टर्म लैंग्वेज अलग है, लेमैन लैंग्वेज नहीं थी। तो यूट्यूब पे वीडियोस तो थे, मुझ तक पहुंचे नहीं थे, शायद मैंने उतना सर्च नहीं किया या मेरा टाइम नहीं आया था। तो जो मेरे अंदर अपने आप आता था ना, वो मैं आप लोग को बताती थी। जो मैंने बोला कि कृष्ण बात करता है, मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बातें बाद में मेरे दिमाग से गायब हो जाती है, पहले भी मेरे दिमाग में होती नहीं है। जब बाद में मुझे गीता पढ़ने या सुनने नहीं दिया गया कई सालों तक, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई, तब भी मैंने कई बार कोशिश की, पर मैं पूरा गीता का ज्ञान ले ही नहीं पा रही थी। तो मुझे नहीं समझ आ रहा था क्यों मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा है, जबकि सबको बोला जाता है गीता पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो। लेकिन जब मैंने आप लोग को ये सारी बातें बता दी और मेरी जर्नी चली और मेरे वीडियोस रुका दिए गए कि अब नहीं बताना है कुछ भी, तो उसके बाद मुझे गीता सुनना अलाउ किया गया। मुझे आया कि गीता सुन, कृष्ण का मैसेज आ रहा था कि गीता सुन, गीता सुन। जब मैंने गीता सुनी तो मैं खुद हैरान हो गई कि जो सारी बातें मैंने तुम लोग को बताई थी यहाँ पे वीडियोस में, वो सारा गीता का ज्ञान था, जबकि मैंने गीता सुनी ही नहीं थी। कैसे मेरे अंदर आया, क्या आया, मुझे कुछ नहीं पता। इसलिए मैं बोलती हूँ कृष्ण बात करता है, मैं नहीं करती हूँ, कभी भी मैं नहीं करती हूँ बात। इसलिए आप लोग कभी ये मत सोचो कि झरना यहाँ पे कुछ बता रही है, नहीं। जो बता रही है वो आत्मा बता रही है कृष्ण की, जो मेरे अंदर है। उसको कहां से ज्ञान है ये मुझे नहीं पता। अब तो मैं फिर भी वीडियो सुनती हूँ, मैं बचपन में काफी कुछ सुनती आई हूँ, सत्संग वत्संग, मुझे नहीं पता वहां से आया क्या, क्योंकि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं, मैंने सिर्फ अपने ऊपर काम करने में कंसंट्रेट किया। तो वो ये सब कहां से आ रहा है मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने गीता नहीं सुनी थी, कृष्ण गीता में क्या समझाना चाहता है, लोग क्यों नहीं समझ पा रहे ये भी मुझे नहीं पता, मुझे क्यों समझ रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता है मैं कृष्ण से बहुत गहराई से जुड़ी हूँ, इसलिए शायद मुझे समझ आता है, बस इतना ही मैं जानती हूँ। तो आज मैं आप सब लोगों को बताती हूँ जो मोक्ष आप प्राप्त करना चाहते हो, कि आप लोग बोलते हो ना हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाए, हम मुक्त हो जाए मरने के बाद। तो आज एक ऐसी सच्चाई सुन लो, आप मरने के बाद मुक्त नहीं होगे कभी भी। जिसको भी मोक्ष प्राप्ति होने वाली होगी ना मरने के बाद, वो जीते जी ही मोक्ष प्राप्ति करेगा। इस धरती पे जो होता है ना, वही आपके मरने के बाद होता है। बोलते हैं ना, मरते वक्त जो दिमाग में आता है उसी में योनि में जन्म मिलता है। मोक्ष प्राप्ति भी ऐसी है। मोक्ष आपको कभी भी मरने के बाद नहीं मिलता है, आपको मरने के पहले आप मुक्त होगे, तभी आप मरने के बाद मोक्ष प्राप्ति करोगे। और ये बात मैंने अभी तक नहीं सुनी है किसी से भी, ये मेरे साथ हो रही है, मैं इसको फील कर रही हूं, इसलिए आप लोग को बता रही हूं। आपको अगर मोक्ष प्राप्ति जिसको भी करनी है, जितने लोगों ने भी गुरु धारण किया है, जो भी नाम जप कर रहे हैं, जो भी भक्ति भावना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपका इस धरती पे सब कुछ छूटेगा। हर एक रिश्ता, हर एक मोह, हर एक डिजायर, हर एक चीज आपकी छूटेगी। मैं ये नहीं बोल रही हूं आपकी जिंदगी में होगी नहीं, लोग नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। लोग होंगे, आप उनमें नहीं होगे। बोलते हैं ना हम होंगे, संसार हम में नहीं होगा। पहले तो आपसे सब छीना जाएगा, एवरीथिंग आपका छूटेगा, लोग भी जाएंगे आपकी जिंदगी से। एंड फिर जब आप उससे लड़ झगड़ के अपने आप से, आपका अहंकार टूटेगा। और अहंकार भी, जो हम जिसको अहंकार समझते हैं, वो सिर्फ अहंकार नहीं होता है। अहंकार के अलग अलग प्रकार है, सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार भी होते हैं जो इंसानों को पता ही नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार भी आपके टूटेंगे, जो आपको पता भी नहीं होंगे, उसको अहंकार बोलते हैं। वो आपको बताया जाएगा ये भी तेरा अहंकार है। स्पिरिचुअल अहंकार होता है। यहां तक कि माया का जाल, जो बोलते हैं माया का फेरे से आपको निकलना है, यहाँ पे स्पिरिचुअल माया का फेरा भी है, जो लोगों को पता ही नहीं है, किसी को पता नहीं है। ये सारा कुछ छूटने के बाद जब आप पूरे खाली होने लगोगे,
मतलब इस असीम लेवल का दर्द आता है, असीम लेवल का। मतलब जो आप संसार में सब रो रहे हो ना, ये रिलेशनशिप्स और इसको उसको लेके, वो कुछ भी नहीं है इसके सामने। जिसको मोक्ष प्राप्ति करनी है ना, बी रेडी। मतलब मैं टर्म्स ऐसे वैसे नहीं यूज करना चाहती, बट फटेगी, फटेगी, पूरी तरह से फटेगी, फाड़ फाड़ के चटनी निकलेगी। अगर मोक्ष प्राप्ति करनी है तो यही होना है। होनी सबकी है, एक दिन सबकी होनी है, सबका टाइम आएगा, हर एक की होनी है, लेकिन किस जन्म में किसकी होनी है किसी को नहीं पता, है ना। तो अगर आप इस राह पे चले हो कि मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, तो यही होना है, आप इससे भाग ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। तो पूरी तरह से फाड़ी जाएगी, पूरा संसार उजाड़ा जाएगा। पूरा संसार उजड़ने के बाद पूरा संसार वापस भी आएगा। मेरा तो अब तक आया भी नहीं है, स्टार्ट हुआ है पर आया नहीं है। तो वो पूरा संसार वापस आएगा, पूरा संसार वापस आएगा, लेकिन आपका किसी में मोह नहीं रहेगा, आप किसी में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। आप अंदर से क्वेश्चन पूछोगे, भगवान अब क्या फायदा, अब देखे भी क्या फायदा, इंटरेस्ट ही चला जा चुका है। ऐसी हालत होती है। मोक्ष मीन्स आपके पास सारा संसार होगा, लेकिन आपको किसी की पड़ी नहीं होगी। ये होता है मोक्ष। अब तक मैं उस लेवल पे नहीं पहुंची हूं, लेकिन मुझे अब उसका ज्ञान आ चुका है, अब मुझे समझ आ चुका है। जैसे बोलते ना, स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे, नहीं, स्वर्ग और नरक धरती पे ही है। अगर आपने धरती पे स्वर्ग में जिया है और आप मरते हो तो शायद आप स्वर्ग ही जाओगे, फिर आप नरक जिए हो तो नरक ही जाओगे। आपको पहले धरती पे बताया जाता है।